पिछले वीडियो में आप लेआउट मैनेजर्स के बारे में पढ़े थे और हम लोग ये देखे थे कि कितना तरह का लेआउट मैनेजर्स हो सकता है। और इस वीडियो में हम लोग फ्लो लेआउट मैनेजर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो लेआउट मैनेजर java.awt.flow लेआउट पैकेज में पाया जाता है, जो कि एक लेआउट मैनेजर है और ये लेआउट कंपोनेंट्स को लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में सेंटर में अरेंज करके रखता है। सेंटर में ये बाय डिफॉल्ट रखता है, जिसको हम लोग अलाइनमेंट दे करके हम लोग उसके सेंटर को राइट या लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो फ्लो लेआउट में तीन तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। पहला जो कंस्ट्रक्टर होता है वो फ्लो लेआउट होता है, इसमें कोई भी हम लोग पैरामीटर नहीं देते हैं। दूसरा जो यहाँ पे जो फ्लो लेआउट होता है, इसमें अलाइनमेंट हम लोग देते हैं, यानी हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं कि हमको जो ऑर्डर रहेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले में फर्स्ट वाले में लेफ्ट टू राइट रहता है, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमको जो कंपोनेंट्स का जो फ्लो होगा या राइट में करना है या लेफ्ट में करना है। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्टर है, इसमें हम लोग अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, मतलब राइट में सेट करना है कि लेफ्ट में, और उसके साथ ही हम लोग गैप सेट कर सकते हैं, वर्टिकल गैप और हॉरिजॉन्टल गैप। इसमें हम लोग गैप नहीं सेट किए हैं, तो गैप हमेशा बाय डिफॉल्ट 5 यूनिट होता है, और इसमें भी गैप नहीं है तो वहाँ भी 5 यूनिट बाय डिफॉल्ट गैप अपने आप ये होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पे एक प्रोग्राम देखते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे इंपोर्ट किए हैं java.awt पैकेज, और मेन के अंदर हम लोग एक फ्रेम बनाए हैं, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं कैसे फ्रेम बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज नया कर रहे हैं, हम फ्रेम के ऑब्जेक्ट में हम लोग एक लेआउट सेट कर रहे हैं, सेट लेआउट का मेथड का यूज करते हैं। और इसमें हम लोग लेआउट बता रहे हैं कि किस तरह का लेआउट हमको इसमें अप्लाई करना है। और आने वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे बार बार अलग अलग तरह का लेआउट इसमें अप्लाई करेंगे, बस यहाँ पे चेंज करेंगे। और आगे आप यहाँ देख सकते हैं, हम सबसे पहले इसका लेआउट सेट किए कि इस फ्रेम में फ्लो लेआउट अप्लाई हो जाए। और यहाँ देखिए, आप सबसे पहला जो कंस्ट्रक्टर पढ़े थे जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था, वो हम अप्लाई कर रहे हैं। यानी ये कंस्ट्रक्टर हम जब अप्लाई करेंगे तो हर कंपोनेंट्स के बीच में 5 यूनिट स्पेस होगा, और इसके साथ ही जो कंपोनेंट होगा वो सेंटर में अलाइन रहेगा। तो लेआउट सेट करने के बाद हम लोग इस फ्रेम में हम लोग एक बटन रेड, फिर एक बटन ग्रीन और फिर एक बटन ब्लू हम लोग ऐड कर रहे हैं इस फ्रेम पे। और यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बना रहे हैं। लिस्ट भी एक तरह का कंपोनेंट होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे 0 to लेस देन, और यहाँ पे इसको फिर से रिटर्न हम लोग इस फ्रेम पे f.add से इस लिस्ट को जो हम यहाँ बिल्ड किए हैं लूप से, उसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हम लोग उस फ्रेम पे हम लोग एक चेक बॉक्स ऐड कर रहे हैं, और इस चेक बॉक्स में लिखा हुआ है सेलेक्ट मी, और ये इसमें चेक ट्रू रहेगा, यानी पहले से ही चेक्ड रहेगा। उसके साथ ही हम लोग एक लेबल ऐड कर रहे हैं योर नेम, और उसके साथ ही एक टेक्स्ट फील्ड हम लोग ऐड कर रहे हैं 15 साइज का। और फिर यहाँ पे हम लोग एक नया चीज पढ़ रहे हैं f.pack। ये क्या करेगा, हर चीज जो हम लोग फ्रेम में जो ऐड किए हैं वो लेआउट में पैक कर देगा और विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी ये प्रोग्राम रन कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू बटन आया है। उसके बाद यहाँ पे 10 आइटम लिस्ट में है, और फिर यहाँ सेलेक्ट में चेक्ड है, और यहाँ पे लिखा हुआ है योर नेम जो कि लेबल है, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है। यदि हम इसको बढ़ा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये सेंटर में अलाइंड है। और यदि हम इसको छोटा कर रहे हैं, यहाँ से और छोटा कर रहे हैं, तो देखिए आप फ्लो लेआउट कैसे अप्लाई हो रहा है, और ऑटोमेटिकली ये नीचे एडजस्ट हो जा रहा है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं वो हम लोग पहला कंस्ट्रक्टर, फ्लो लेआउट का पहला कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं। चलिए हम लोग दूसरे को यूज करते हैं इसमें। तो दूसरे कंस्ट्रक्टर में हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, कंपोनेंट सेंटर में अलाइंड है। हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसको हम राइट में रखना चाहते हैं मान लीजिए, या लेफ्ट में रखना चाहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फ्लो लेआउट डॉट लेफ्ट, यदि लेफ्ट में करना है तो डॉट यहाँ पे हम लोग लेफ्ट कर सकते हैं। और अभी जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं, यदि हम इसको बड़ा करेंगे तो ये लेफ्ट में अलाइंड है। उसी तरह हम यहाँ पे जाकर लिख सकते हैं राइट या फिर सेंटर, फ्लो लेआउट डॉट राइट या फ्लो लेआउट डॉट सेंटर। एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, हर कंपोनेंट के बीच में यहाँ पे 5 यूनिट्स जो है स्पेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर कंपोनेंट के बीच में 5 यूनिट स्पेस बाय डिफॉल्ट अप्लाई किया हुआ है। इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए उसको भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। और उसके लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कॉमा देंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि इसका हॉरिजेंटल गैप क्या होगा। तो हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, और वर्टिकल गैप भी हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। और अभी इसको हम लोग रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गैप है वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो आप इस वीडियो में पढ़े कि कैसे हम फ्लो लेआउट को हम लोग फ्रेम में यूज करके और कंपोनेंट्स को हम अलाइन कर सकते हैं।
यदि हम लोग फ्लो लेआउट नहीं यूज़ करेंगे तो आप पिछले वीडियो में आप देखे थे, जब हम लोग नॉर्मल एक सिंपल विंडो बनाए थे, उसमें आप देखे थे कि हम लोग यदि कोई लेआउट नहीं यूज़ करते हैं तो कंपोनेंट का साइज विंडो के साइज के बराबर इंक्रीज होते रहता है और उसमें एडजस्ट हो जाता है। और इस परेशानी को दूर करने के लिए हम लोग लेआउट्स का यूज़ करते हैं, लेआउट मैनेजर्स का यूज़ करते हैं। और लेआउट्स मैनेजर में सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखें यहाँ पे फ्लो लेआउट को कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप फ्लो लेआउट का यूज़ इस वीडियो में समझ गए होंगे। थैंक यू।